नमस्कार, आदाब, सत्यम जयते। उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले आप सबका सबने थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो जो चर्चा का विषय है वो है थर्ड ग्रेड L2 के जो पदों की अब तक घोषणा नहीं हुई है। उस वजह से बार-बार एक्स हैंडल से जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे हमें बार-बार जो बयान है वो सुनने को मिल रहे हैं। उस वजह से कभी हमें ये लग रहा है कि पोस्टें बढ़ेगी और कभी ये लग रहा है कि पोस्टें नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं, क्या परीक्षा है वो नियत समय पे होगी या नहीं होगी? कितने पदों पे होगी? और हमें अब क्या करना चाहिए? इन सारे के सारे प्रश्नों का जो उत्तर है, अपन लेकर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि जिस प्रकार से बोर्ड के उतार-चढ़ाव हमें जो एक्स हैंडल है वहाँ से देखने को मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए क्या हो? पद हो, और पद वो जो काम है वो कौन करता है? इन सारे के सारे मुद्दों पर आज अपन जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 है, उसकी जितनी भी समस्याएँ हैं अभी वर्तमान तक जो भी है, इसकी जो संभावित तिथि बताई गई है जनवरी में, उसके एग्ज़ाम को लेकर हम इन सारे मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो अध्यापक भर्ती परीक्षा, जैसे अपन रीट मेंस के नाम से जान रहे हैं। रीट मेंस के नाम से आप जान रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड भर्ती के नाम से जानते हो। राजस्थान में ग्रेड थर्ड जो अध्यापक होता है उसके लिए जो भर्ती आनी है, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो क्या है? 17 से 21 जनवरी 2026 है। 17 से लेकर 21 जनवरी 2026 जो बोर्ड का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये तिथि डाल रखी है। उसके बाद में बात करते हैं। हमें बार-बार बताया जा रहा है कि पद कितने हैं? 7500 के आसपास है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पद है वो लगभग कितने हैं? L1 में कितने हैं? 5636 पद लगभग सामान्य जो शिक्षा विभाग है, प्राथमिक सामान्य शिक्षा विभाग है, उसके अंदर लगभग ये 5000 पद है, और बाकी जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें कितने हैं? 636 पद है। इसके बाद बात करें कि लगभग जो 2123 पद है, ये L2 के केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के पद है। किस विभाग के पद है? केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के, सामान्य शिक्षा विभाग के पद अभी तक नहीं है। सारा का सारा जो पेज अभी लड़ रहा है या जो पेज अड़ रहा है, जो पेज जिस वजह से हमारी इस अध्यापक भर्ती की सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है, वो केवल यही है कि L2 के सामान्य शिक्षा विभाग के अभी तक एक भी पद नहीं है। उसके बाद में बात की जाए कि सारा विवाद का कारण क्या है? एक्स हैंडल। एक्स हैंडल का कारण है कि बार-बार जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, काफ़ी अच्छा स्टैंड रहता है उनका कि अगर कोई भी बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उनसे कोई भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करता है, तो उनकी तरफ से क्या आ जाता है? रिस्पॉन्स आ जाता है। पहले की तुलना में ये चीज़ ठीक है कि हमारे सामने कम से कम बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया चल रही है, उनके आंसर हमारे तक पहुँच जाते हैं। तो ये बार-बार क्या हो रहा है? इनके द्वारा 2-3 स्टेटमेंट दे दिए गए। पहले हमने एक कटिंग के रूम में देखा कि बोर्ड जो अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, पदों की बढ़ोतरी हो जाए, हम उसके बाद में क्या है फॉर्म जो नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो निकालेंगे। लेकिन इन्होंने पहले क्या बोला कि 7 नवंबर को हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और अगर पद कितने रहे, 7500 पद रहे यानी 7500 पद रहे, तो हम क्या कर देंगे 7 नवंबर को, नवंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट डेट को यानी 7 नवंबर को हम क्या कर देंगे नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर एक ट्विटर हैंडल से किसी और साथी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि पद नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा हाँ, अगर पद बढ़ते हैं तो हम पूरा कर रहे हैं कि अगर पद बढ़ जाए, अगर पद बढ़े तो हम नवंबर के लास्ट तक इस नोटिफिकेशन को निकालेंगे। ये दो तरफा बात होने की वजह से क्या हुआ, ये चर्चा का विषय बन गया कि कभी जो हमारे अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि पद बढ़ेंगे, और कभी ये कह रहे हैं कि पद नहीं बढ़ेंगे। इस वजह से सारे के सारे जो विद्यार्थी थे वो असमंजस में आ गए कि हमें किस रास्ते की ओर जाना है, हमें इस पे काम करना भी है या नहीं करना है। इसके बाद में एक बात और कि एक इन्होंने और ट्वीट के माध्यम से हमें बताया कि किसी छात्र ने इंक्वायरी की थी कि सर क्या L1 और L2 में, हमारे L2 में विशेष शिक्षा का कोई पद है? इन्होंने कहा नहीं, विशेष शिक्षा का ना तो L1 में कोई पद है, ना ही L2 में कोई पद है। तो ये 3 ऐसे ट्वीट थे जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बन गया। तो इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है वो नियत समय पे होगी या नहीं होगी, इसमें पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी। हमारे पास जितनी जानकारी है, हमारे पास जितने डेटा है, और मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, हम उस बेस्ट बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है उसमें बोर्ड का, विभाग का और सरकार का क्या रुख है, अगर हम इस पे चर्चा करें। पहली बात तो ये कि बोर्ड के पास जितनी सूचनाएं हैं वो हमें ट्विटर के माध्यम से या एक्स हैंडल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से हमें बार बार दी जा रही है कि हमें केवल विभाग की तरफ से, विभाग का मतलब है कि जो शिक्षा विभाग संभालता है, शिक्षा विभाग को संभालने के लिए एक शिक्षा के मंत्री होते हैं,
जो हमारे श्री मदन दिलावर जी हैं। और उसके बाद में बोर्ड को संभालने का, बोर्ड का काम केवल क्या है, परीक्षाओं को कंडक्ट करवाना। परीक्षाएं जितनी सरकार अर्थना देती है या व्यर्थना देती है, विभाग जो शिक्षा विभाग है वो जितनी बोर्ड को व्यर्थना देता है उस पे परीक्षा कंडक्ट करवाने का काम केवल किसका है, बोर्ड का है। बोर्ड का ये काम नहीं है कि पद बढ़ा दिए जाए या पद है वो नए क्रिएट कर दे, ये बोर्ड का काम है नहीं है, ये काम है विभाग का और सरकार का। सरकार का इस पे क्या स्टैंड है, हमने पिछले लगभग 2 सालों में ये देखा है, सरकार की ये नीति रही है कि पद चाहे 500 खाली है, चाहे 1000 खाली है, चाहे 2000 खाली है, आप चाहे वैकेंसी करवाओ, 1000 पद खाली है तो भी क्या जारी कर दो, नोटिफिकेशन जारी कर दो। तो इनकी मंशा केवल यही है कि 7500 पदों पे क्या करवा दी जाए, वैकेंसी करवा दी जाए। सरकार का रुख केवल यही कि जितने पद खाली है आप वैकेंसी करवा दो, है ना। और उधर विभाग क्या चाह रहा है, विभाग तो सरकार की तरफ से जैसे आदेश होंगे उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी देगा, और विभाग इनको देता है केवल अभ्यर्थना। अभ्यर्थना के बेस पे बोर्ड क्या करवाता है, वैकेंसी कंडक्ट करवाता है, पेपर लेना, एग्जाम लेना और बच्चों को क्लियर करके वो सारी की सारी सूची विभाग को सौंप देना, केवल विभाग का इतना काम है। आरएसएस बोर्ड ना तो सीटें क्रिएट कर सकता है, ना इसके पास इतनी पावर होती है। तो अपन इस बोर्ड के अध्यक्ष जो हमारे माननीय आलोक राज जी है, हम उनको लेकर अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि उनके पास कोई भी पावर नहीं है। उनके पास जितना नोटिफिकेशन या जितनी अपडेट आती रहती है वो हमारे सामने उस हैंडल के माध्यम से हमारे सामने प्रोवाइड करवा देते हैं, और ताकि हमें उसकी सूचना मिल जाती है। और मेरे हिसाब से बोर्ड के पास ऐसा कोई कारक नहीं है कि वो क्या कर दे, इस चीज़ को पदों को बढ़ा दे। हाँ, ये प्रयास कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, और मैं मानता हूँ कि बोर्ड और अच्छे ढंग से प्रयास करे, ताकि हमसे ज़्यादा बोर्ड सरकार को जानता है। क्योंकि सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष की या जितने भी सदस्य हैं, आपने देखा होगा कि अभी जो बोर्ड के जो सचिव थे, पहले भी बीसी बधाल थे आई थिंक, उनकी जगह किसी नए चेहरे को अभी इन्होंने मनोनीत कर दिया है। तो मेरे हिसाब से सरकार को और विभाग के बीच में और बोर्ड के अच्छा कम्युनिकेशन होता है। हमारे से ज़्यादा ये विभाग को भी जानते हैं, हमारे से ज़्यादा ये सरकार को भी जानते हैं। अगर ये अच्छे ढंग से पैरवी करते हैं तो तय सी बात है कि इसमें पद बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अपन इस बात पे भी चर्चा करेंगे, क्या पद बढ़ाने की संभावना है या नहीं भी। सरकार भी अगर कोशिश कर रही है तो क्या पद है भी या नहीं है ना। अगर सरकार के पास किसी विभाग में पद है ही नहीं तो सरकार कैसे बढ़ा सकती है, इस मुद्दे भी पे अपन चर्चा कर देंगे। दूसरी बात करें कि अब तक की वैकेंसियां जो थर्ड ग्रेड की रही है उन पे क्या सरकार ने क्या कुछ किया है। देखो, जब आरटीई लागू हुआ 2009-2010 में, तो ये कहा गया कि प्राइमरी सेक्टर के लिए आप प्री टेस्ट करवाएंगे, रीट, या पहले होता था आर टेट, जैसे सेंटर में क्या होता है सी टेट होता है। तो उसके बेस पे सरकार ने पहली बार 2011 में वैकेंसी करवाई 20,000 पदों पर। कितने पदों पर, 20,000 पदों पर करवाई थी। मैं इस चीज़ को मिटा के आपको सारी डिटेल को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिएगा, जैसे सरकार ने क्या किया, 2011 में एक वैकेंसी करवाई थी 20,000 की। कितनी करवाई थी, 20,000 की। फिर 2012 में एक वैकेंसी और करवाई लगभग 40,000 के आसपास। ये दो बड़ी वैकेंसी थी उस टाइम की। उसके बाद में, इसके बाद में 2-3 साल का गैप हो गया। 2015 में एक बार फिर से वैकेंसी आई, यही लगभग 15,000 के आसपास। 15,000 में इसमें दो थी, वही L1 L2, लगभग 7,500 कितनी, 7,500। इन अब तक जितनी वैकेंसी हुई है उनमें दोनों कंबाइंड वैकेंसी देखें, L1 और L2 की सबसे छोटी वैकेंसी थी 2015 में। उसके बाद में राज्य सरकार 2018 में, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, उन्होंने 2018-19 में वैकेंसी करवाई, बहुत बड़ी वैकेंसी थी। लगभग कितने पदों पर, 56,000 पदों पर। कितने पदों पर, 56,000 पर। इनमें से लगभग इन्होंने क्या किया था, 56 नहीं 54 थी, 54,000 पदों पे करवाई थी। L2 की लगभग 28,000 पद थे और L1 के लगभग 26,000 पद थे। ये इन्होंने वैकेंसी करवाई थी कब, 2018 में। उसके बाद में 2021 में जो विवादित वैकेंसी थी, जिसकी वजह से सरकार गिर भी गई थी, बहुत सारी अड़चने विपक्ष ने लगाई कि रीट का पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि सरकार ने क्या करवा दिया था, पेपर लीक करवा दिया था। तो इस वजह से एक अटकलें ये भी लगाई कि विपक्ष ने पूरी तरह से इस पे दबाव क्रिएट किया। वही वैकेंसी फिर से सामने आ चुकी है, जो सरकारें बनाती भी और सरकारें बिगाड़ती भी है। इसका मुद्दा सबसे उठा था। यहाँ L2 की वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था, केवल L1 की वैकेंसी को यथावत रख के 15,000 जो पद थे, इन पे नियुक्तियां दे दी गई। ये कब करवाई गई, 2021 में। केवल L1 की वैकेंसी थी, L2 पे वैकेंसी हुई थी लेकिन पेपर को कैंसिल कर दिया गया। और 2015 के बाद में केवल L1 की अगर वैकेंसी देखें तो भी बहुत बड़ी थी, ये लगभग 30,000 पदों की थी। तो ये भी कोई छोटी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इससे पहले पहले तक केवल 2015 की जो वैकेंसी थी वो सबसे छोटी वैकेंसी थी। उसके बाद हम बात करें, 2022 में इन्होंने फिर से वैकेंसी करवाई।
वही लगभग कितनी ये इनकी वैकेंसी थी लगभग 36,000 पे, और इसमें लगभग 25,000 के आसपास L2 के पद थे और 21,000 के लगभग कितने पद थे, L1 के पद थे। ये भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। यहाँ हम देखेंगे कि जब मैं इससे पीछे वाले जब मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वैकेंसी में विशेष शिक्षकों के कोई भी पद नहीं है, लेकिन यहाँ लगभग 5,000 के आसपास विशेष शिक्षकों के पद थे। विशेष से किए हुए जितने भी बीएड एसटीसी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी संभावना थी, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसी भी उनके लिए भी कोई संभावना नहीं है। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले जब हमारे साला दर्पण से एक शेड्यूल जारी होता है, हर महीने का, हर 6 महीने का, हर तिमाही का, है ना? तो एक शेड्यूल आया था जिसमें ये बताया गया था कि सामान्य शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जो विशेष शिक्षा है उसमें इतने-इतने पद खाली पड़े हैं। आप सबने देखा भी होगा जो सामान्य शिक्षा विभाग से इतर विशेष शिक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि उतने पद खाली होने के बावजूद भी इसमें 500 पद भी नहीं ऐड किए गए, मतलब 500 भी पद हो जाते तो भी उनका कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन इस भर्ती में इन्होंने, यानी जो 2025 में अब ये वैकेंसी के लिए बोल रहे हैं, इसमें कोई भी पद नहीं है। 2022 के बाद में जिनकी नियुक्ति 2023 में की गई, एग्जाम भी 2023 में ही हुआ था इनका, फरवरी में। उसके बाद में जो आगामी 2025 में वैकेंसी आनी है, हम सब ने अटकलें लगा रखी थी कि ये लगभग 20 से 30,000 के बीच में वैकेंसी होगी। कारण ये था कि विभाग की बहुत सारी जो रिक्ति हैं उस वजह से ये चीज हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी संभव नहीं हुआ। हमारे सामने केवल कितनी पद आए, 7500 पद आए। अब 7500 की वजह से क्या हो रहा है कि 2025 की जो वैकेंसी है अब तक के इतिहास की सबसे छोटी वैकेंसी है। क्या है अब तक की सबसे छोटी वैकेंसी है? एक ऐसी वैकेंसी जो सरकारों को बनाती है, बिगाड़ती है। इस वजह से सरकार पर भी एक नैतिक दबाव है, सारे विभाग पर भी ये नैतिक दबाव है कि इतनी छोटी वैकेंसी अगर हम करवाएंगे तो हमें इसका खामियाजा चुनावी जो रणनीति होगी, जहाँ चुनाव के परिणाम होंगे वहां हमें भुगतनी पड़ सकती है। आप इस चीज का दबाव बनाइएगा सरकार पे, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हैं आप एक्स हैंडल पे जाके सरकार के जितने भी मंत्री है, जितने भी सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको क्या कीजिए, उनके साथ टैग कीजिए कि उन्हें मैसेज कीजिए, चाहे आप मेल पे जाके मैसेज कीजिए कि हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। आप L1 के और L2 के दोनों के पदों में क्या कर दीजिए, बढ़ोतरी कर दीजिए। और इसके साथ साथ आप क्या करें, आपके जो नजदीकी जो विधायक है, आपके जो क्षेत्रीय विधायक है, चाहे वो मंत्री है चाहे विधायक है, सरकार के अंदर है या नहीं है, विपक्ष से भी इस चीज पे दबाव डलवाने की कोशिश करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के सामने ये मुद्दे उठाएं ताकि इनमें पदों के अंदर क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके। तो ये हमने समझा कि अब तक वैकेंसी में जितनी भी पद आए हैं, लेकिन इस साल की वैकेंसी अब तक के इतिहास की क्या है, सबसे छोटी वैकेंसी है। उसके बाद में बात करें कि विभाग की क्या स्थिति है। विभाग की मतलब है कि जो शिक्षा विभाग है वहां पद खाली भी है या नहीं है। वर्तमान की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं, मैं जिस विभाग के अंदर हूं उस विभाग के अंदर अभी भी क्या है, सरप्लस लोग बैठे हैं। सरप्लस का मतलब है कि अतिरिक्त लोग बैठे हैं, पद नहीं है फिर भी बैठे हैं। कारण ये है कि पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ है। ढांचा बिगड़ने का कारण है, अभी रिसेंटली जब जून जुलाई के अंदर जाके क्या किया था इन्होंने, एमजीजीएस महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर क्या दे दी थी, नियुक्तियां दे दी थी। लगभग 3737 विद्यालय, वहां लगभग इन्होंने 11-12 हजार नियुक्तियां दी थी। तो बहुत सारे महात्मा गांधी विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अभी तक पदों को क्रिएट नहीं किया गया। एक तो वो सारे लोग क्या बैठे हैं, सरप्लस बैठे हैं। उसके बाद में क्या है कि सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर और माध्यमिक सेक्टर दोनों, या तो एक तो जो प्राइमरी है प्राथमिक विद्यालय और एक जो माध्यमिक सेटअप है, दोनों के अंदर क्या है, सरप्लस है, यानी अभी भी अतिरिक्त लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले विभाग की स्थिति तो ये है कि इनके पास कम से कम 10,000 जो शिक्षक है वो एक्स्ट्रा बैठे हैं, लगे हुए टीचर एक्स्ट्रा बैठे हैं। सबसे पहले इन्हें इसको किस सेटअप के माध्यम से ये समायोजित करेंगे, इनके लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी समायोजन करके इनके सेट कर सकते हैं। इसके बाद में 6D अभी होनी बाकी पड़ी है, 6D भी करके ये क्या कर सकते हैं, इनको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में अभी जो एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है, डीपीसी। डीपीसी में क्या हो रहा है कि L1 की जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी है वो पिछले 5 सेशन से अभी तक बकाया पड़ी है, और जो सेकंड ग्रेड की डीपीसी है वो लगभग 3 सेशन की बकाया पड़ी है। इस प्रकार से भी ये क्या कर सकते हैं, डीपीसी के माध्यम से भी इनको समायोजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, 10,000 पदों को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में हमें पता चलेगा कि विभाग के अंदर अब कितने पदों की रिक्तियां बची हुई है। उसके बाद में बात करेंगे डीपीसी की क्या समस्या है। डीपीसी की वही समस्या है, सबसे बड़ा जो पेज है ना अब की, अभी जो करंट में चल रहा है वो यही है कि जब तक डीपीसी पे सुधारा नहीं होगा तब तक हमारे सामने विभाग की स्पष्ट स्थिति नहीं आती कि पदों की संख्या कितनी होगी और कितने बेसरकार है वो विज्ञप्ति
निकालती है। तो डीपीसी की वही समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सरकार का दोहरा पक्ष है, सरकार खुली भर्ती में तो क्या चाहती है, एडिशनल बीए किए हुए या एडिशनल जितने भी ग्रेजुएशन किए हुए आप खुली भर्ती में डायरेक्ट बैठ सकते हैं, उस पद पे जा सकते हैं। लेकिन आप डीपीसी यानी जब आप प्रमोट होते हैं थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से आप वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, वहां आप पदों के अतिरिक्त यानी आप जिस सब्जेक्ट से हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी है तो आप हिंदी सेकंड ग्रेड हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड तभी लग सकते हैं जब आपने हिंदी किस में किया है, एमए भी आपका हिंदी हो, यानी सब्जेक्टों में समान तो तभी आप डीपीसी में पदोन्नति ले सकते हैं, एक पद से ऊपर के पद पे जा सकते हैं। ये तो सरकार ने क्या कहा है जब आप पदोन्नति लेते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि खुली भर्ती में हम क्या चाहते हैं, आपने एडिशनल किसी से कर लिया, आपकी ग्रेजुएशन में अंग्रेजी नहीं है, आपने इंग्लिश से एमए कर लिया, अब आप फर्स्ट ग्रेड जो डायरेक्ट है या जो आपकी जो खुली भर्ती है उसमें तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप डीपीसी में नहीं जा सकते। सरकार ने ये जब काम गलत कर दिया तो इस वजह से सरकार के सामने या कोर्ट के सामने कोर्ट ने ये बात कही कि आप इस प्रकार का द्विपक्षीय व्यवहार ना करें। आप खुली भर्ती में तो जो एडिशनल वाले हैं उनको जाने दे रहे हैं, लेकिन डीपीसी में आप नहीं जाने दे रहे। इस वजह से जो डीपीसी के शिक्षक जो लगे हुए शिक्षक है वो इस चीज को कहाँ ले गए, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें नवंबर की सुनवाई है। नवंबर की जब सुनवाई हो जाती है, सरकार इसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी मुद्दे रखती है, कोर्ट ने इनको कुछ वक्त दिया है। अगर ये नवंबर में भी सुनवाई अंतिम सुनवाई हो जाती है तब डीपीसी का कुछ ना कुछ सुलझाना हो सकता है, और उसके बाद में ये सरकार तय करे कि जल्दी से डीपीसी कर दी जाए। जैसे जो विभाग है हमारे, जैसे शिक्षा विभाग है, हमारे जो मुख्य सचिव है, शिक्षा निदेशक है, निदेशक महोदय ने ये कहा कि हम दिसंबर के अंत तक लगभग सारी जो डीपीसी है वो क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। हमारा जो विभाग है वो ये चाह रहा है कि हम डीपीसी की जितनी भी प्रक्रिया है, जो ये 10,000 अतिरिक्त जो सरप्लस लोग बैठे हैं इनको भी एडजस्ट कर दें, और हमारे पास जितनी भी समस्या है, चाहे 6D की समस्या है, चाहे समायोजन की है, चाहे डीपीसी की है, चाहे नवीन पद है, हम सारी की सारी समस्याओं को कहां तक सुलझा देंगे, दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर देंगे। अगर ये सारे प्रोसेस दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाता है तो मुझे ये लगता है कि लगभग विभागीय कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में कितने पद बचते हैं ये इन सब के बाद में हमें पता चल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया थर्ड ग्रेड में खुली भर्ती में आप जा सकते हैं, और थर्ड ग्रेड कंप्लीटली क्या होती है, खुली भर्ती से पद आते हैं। अगर थर्ड ग्रेड के 5,000 पद खाली है तो सारे के सारे खुली भर्ती से आएंगे, इसके अंदर कोई डीपीसी नहीं होती। सेकंड ग्रेड में क्या होता है, 50-50 होता है, 50-50। अगर 5,000 पद खाली है तो 2500 से खुली भर्ती होगी, और 2500 कहाँ से आएंगे, डीपीसी से। यानी थर्ड ग्रेड जो लोग है वही कहाँ जाएंगे, सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में भी यही होता है, और फर्स्ट ग्रेड से फिर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये कंप्लीटली किससे जाते हैं, डीपीसी से। सीधी पदोन्नति होती है, इनकी कोई खुली भर्ती नहीं होती। 2018 में लास्ट ऐसा एग्जाम होता है जो हेडमास्टर उनके एग्जाम करवाए थे, उसके बाद में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो खुली भर्ती के माध्यम से आपको हेडमास्टर या प्रिंसिपल बनाया जाता है। अब केवल यही रूल है कि 50-50 यानी 50% खुली भर्ती से लगेंगे, यानी डायरेक्ट भर्ती होके आएंगे, और 50% क्या होगा, जो लगे हुए हैं उनकी डीपीसी होके पदोन्नति होगी। तो ये प्रकार के अब तक की कंडीशन ये विभागीय, ठीक है। उसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि क्या परीक्षा जनवरी में होगी या नहीं होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि विभाग ने आपके लिए पहले तारीख दे रखी है 17 से 21 जनवरी 2026, लेकिन आप ये मान के चलें कि L1 वालों के लिए तो ये ठीक कंडीशन है। L1 वालों के लिए तो ये ठीक ऐसे है कि ना से बेहतर है 5500-5600 पद है, यानी बिल्कुल ही नहीं हो, उससे तो क्या बेहतर है कि इनके पास कितने पद है, कम से कम 5500 पद है। भाई L1 वालों के लिए ये बड़ी समस्या है, इनके पास पद ही नहीं। अब ये संस्कृत विभाग के इनके पास केवल पद, और संस्कृत विभाग में भी 200-400 तो पद है, 300 पद के आसपास ऐसे पद हैं जो केवल संस्कृत वाले भर सके, है ना। संस्कृत वाले L1 वाले में बात कर रहा हूं मैं ना, केवल संस्कृत वाले में, इसमें भी इनके 5600 समथिंग जो पद हैं उनमें लगभग 200-300 पद ऐसे हैं जो संस्कृत से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है केवल वही भर सके। फिर भी इनके पास लगभग 5200-5300 पद ऐसे बच जाते हैं जो सामान्य शिक्षा वाले यानी सामान्य BSTC वाले पद से भरे जा सकते हैं। तो L1 वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनवरी में भी एग्जाम होता है तो इनके पास कम से कम 5,000 या 5500 पद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, L2 वालों के लिए सामान्य शिक्षा विभाग के पद नहीं है। अगर सामान्य शिक्षा विभाग के पद ही नहीं होंगे तो इनके लिए फरवरी या जनवरी में आप एग्जाम करवाएंगे क्या, क्योंकि इनके पास तो पद ही नहीं है। तो L2 के लिए परीक्षा चाहे जनवरी में हो चाहे नहीं हो, सामान्य शिक्षा विभाग के तो पद ही नहीं है। तो ये बात तो तय सी होगी कि अगर एग्जाम होता है तो केवल किसका होगा, L1 का ही हो रहा है, L2 का तो वैसे ही नहीं हो रहा। संस्कृत शिक्षा विभाग के 2123 पद है, उस पर आप क्या कर लोगे, उसमें से 1100 पद तो केवल साइंस मैथ के हैं। तो L2 का मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई एग्जाम होने जा रहा है, आपका सामान्य शिक्षा विभाग का कोई एग्जाम नहीं होने जा रहा।
आप बिल्कुल फ्री कर दिए गए। कारण ये है कि आपके पास कोई पद ही नहीं है, विभागीय कोई पद नहीं है आपकी पास, सरकार की तरफ से कोई पद नहीं है अब तक। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती हुई है? विभाग की स्थिति के अंदर, डीपीसी के अंदर और सरकार की मंशा के अंदर। बहुत सारे विभाग के अंदर ऐसी उलझने हो रखी है कि जो ऑलरेडी टीचर लगे हुए हैं वो भी सरप्लस बैठे हैं। जब तक वो एडजस्ट नहीं हो जाते, डीपीसी सही नहीं हो जाती, सारी की सारी विभाग के अंदर जो क्रमोन्नति है, फर्स्ट L1 पे, L2 पे, सेकंड ग्रेड पे, फर्स्ट ग्रेड पे और प्रिंसिपल पर, वाइस प्रिंसिपल, इन पदों को जब तक सारा व्यवस्थित नहीं कर दिया जाता विभाग, हमारे सामने एग्जिट वो डेटा नहीं आता कि कितने पद खाली और कितने पद खाली नहीं है। खाली पद ऐसे भी नहीं आते। फिर जब ये सारी चीजें पता लग जाती है ना, तो सरकार ये देखती है कि जब हमने स्कूलों के अंदर असेसमेंट करवाए थे, उनके अंदर टोटल पद कितने, टोटल कितने बच्चे इनरोल्ड है। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख बच्चे इनरोल्ड हुए या 50 लाख बच्चे इनरोल्ड हुए, है ना, तो उन पर टीचर कितने हो गए? अगर हम 30 का भी अनुपात देखें, 10 का भी अनुपात देखें, तो उस पर कितने बच्चे हो गए? अब वो देखते हैं कि हमारे पास टोटल टीचर कितने हैं, अब हमारे पास कितने जो पद खाली रह गए हैं। फिर वो ये देखते हैं कि जो खाली पद रह गए, मान लीजिए कि 20,000 पद खाली रह गए ग्रेड थर्ड के, जिसमें 10-10 हजार L1 और L2 के खाली रह गए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकार 100% पदों पे ही विज्ञप्ति करवाए या जो आपसे एग्जाम है वो करवाए, नहीं करवाए, कोई संभावना नहीं है। सरकार उस पर 7,000 पदों पर भी करवा सकती है, 10,000 पदों पर भी करवा सकती है। लेकिन ये जब होगा जब विभागीय बिल्कुल क्रमोन्नति एकदम सही ढंग से विभाग में सारी व्यवस्थित पद हो जाए। ग्रेड थर्ड है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, ये जब पदों का विवरण है या पद जो अतिरिक्त बंदे बैठे हैं वो सारे के सारे जब सीटों पे एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद में अपने को पता लगेगा कि कितने पद खाली है। तो ये मान के चले जनवरी में जब एग्जाम होगा तो केवल L1 वालों का हो रहा है, L2 सामान्य शिक्षा विभाग का एग्जाम नहीं हो रहा। कारण ये है कि L2 की हमारे पास पद ही नहीं होगी। अब अपन बात करें क्या पद बढ़ेंगे। जैसे मैंने भी आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद में जब रिजल्ट आता है उससे पहले पहले तक पद बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन पद किसके बढ़ाए जा सकते हैं? जिसके पद हो। जैसे मान लीजिए L1 के अगर पद बढ़ाए जाए तो इनके पास 5,000 के आसपास पद हैं, इनके बढ़ के डबल हो सकते हैं। कितने? 10 के हो सकते हैं। इधर कितने? 2123 पद है, 2100 के बढ़ के 4200 हो सकते हैं। लेकिन वो भी किसके? केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के होंगे। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग के पास इतने पद नहीं होते कि 2123 से सीधे बढ़ा के 4200 हो जाए, इतने भी नहीं हो सकते। संस्कृत शिक्षा विभाग के पास तो जितनी बड़ी वैकेंसी आती है उतनी बड़ी इन्होंने दे दी, और इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि इतने पद बढ़ सकते हैं। कोई 200-400 को बढ़ सकते हैं, 2100-2300 लेकर ये 2500 हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2.5 के यानी 2500 से 2500 के आसपास पद बढ़ हो सकते हैं, इससे ज्यादा संस्कृत शिक्षा विभाग के पास पद नहीं है। अगर यहाँ सामान्य शिक्षा विभाग के 5,000 पद भी अभी आ जाते हैं, कब? जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है एग्जाम से पहले पहले, तभी इनके पद बढ़ सकते हैं, ये हो सकते हैं 10 के। अगर यहाँ सामान्य शिक्षा विभाग के पद ही 0 है, जैसे हमारे माननीय जो शिक्षा सचिव सॉरी RSSB की जो अध्यक्ष है श्री आलोक राय जी, उन्होंने कहा था, किसी ने उनसे पूछा कि था कि सर क्या एग्जाम के बाद में भी आप 100% पद बढ़ा सकते हैं? इन्होंने कहा नहीं, जिस विभाग के पद ही 0 है उसके पद जब 100% करेंगे तो वो डबल 0 हो जाएंगे। मजाक के किस्म में ये बात कही गई है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगारी का तंज झेल रहा है स्टूडेंट है, उसे ही पता है कि ये बात किस तरह से उन पे लागू होती है ना। तो 0 पद को आप अगर 100 गुना भी बढ़ाएंगे तो वो 0 ही रहेंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंज यही है कि यहाँ L2 के पद आए, चाहे वो कम आए चाहे वो ज्यादा आए, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन कम से कम पद आए कि बाद में बढ़ने की स्थिति तो रहे। 0 का कुछ नहीं बढ़ेगा, बाद में 0 ही रह जाएगा। तो क्या पद बढ़ेंगे? L2 के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। संभावना नहीं है इसलिए नहीं है कि पद है ही नहीं, होते हैं उसके बढ़ते, चाहे वो 2 गुना और चाहे 3 गुना हो, 3 गुना होने की कोई संभावना नहीं है। 100% का मतलब है कि 2 गुना हो सकते हैं। उसके बाद में क्या हमें अन्य ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जब L2 के पद ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये देखते रहेंगे कि L2 के पद आएंगे तब हम पढ़ेंगे। आज तक आपने जो भी पढ़ा है, और भी ऑप्शन देखें, आपके सामने ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, इसके बाद में आपके सामने नेट है, सेंटर की बहुत सारी वैकेंसी आती है, अभी सीटेट का एग्जाम चल रहा है, आप उस तरफ भी जाएं। ये नहीं है कि सारा कुछ केवल ग्रेड थर्ड ही है। जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो प्रकृति या भगवान हमारे लिए और बहुत सारे ऑप्शन खोलता भी है। आप एक तरफ ये भी प्रयास करते रहे कि सरकार पदों को बढ़ाए, और एक तरफ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है, क्योंकि हम जब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक हम पढ़ते रहेंगे तभी हमारा चयन होगा। आप बिना पढ़े चयन भी नहीं ले सकेंगे। L1 वाले निश्चिंत होकर आप पढ़ते रहें। आप ये माने कि हमारे सामने केवल 5500 पद है, अब तक वैकेंसी बहुत बड़ी होती रही है। मैंने आपको बताया कि पहले जैसे 2011 में 20 की हुई है, 2012 में 40 की हुई है, यानी 40,000 के आसपास
15 में केवल 15,000 हुई थी, 18 में लगभग 54,000 पदों पर हुई थी, 2021 में L1 की हुई थी केवल 15,000 पे, और 2025 में 21 में और 22 में लगभग 36,000 पदों पे, और 2025 में हम जैसी संभावना कर रहे थे वैसे पद ही नहीं है। तो पद ही नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरी तरफ देखना चाहिए। लेकिन L1 वालों को केवल यही सोचना चाहिए कि हमारे सामने अभी 5500-5800 पद जो भी हैं, हमें उन पे काम करना चाहिए। आप पढ़ते भी रहें, और जहाँ भी सरकार के जो मेल वगैरह है आप चेक करें, हमारे बोर्ड के जो मेल है उस पे भी आप मेल करें। और उसके बाद में हमारे जो शिक्षा विभाग है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, जो दोनों प्रकार के निदेशालय है, चाहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग का निदेशालय है, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो निदेशालय है, ये दोनों के दोनों बीकानेर है। इनकी भी जितनी मेल है वहाँ आप बार-बार लिखते रहें, अपने साथियों से भी लिखवाएँ, आप भी लिखें कि हमारे पदों में क्या की जाए, बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद में हमारे जो राजस्थान का सीएमओ है, वहाँ जो जयपुर रह रहे हैं जितने भी साथी जो मुझे जयपुर से सुन रहे हैं, आप सीएमओ शिकायत निवारण वाला बना हुआ है, वहाँ जाके आइएगा। वहाँ पदों से संबंधित आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट करके आइएगा। और जितने भी सीएमओ साथी हैं, तो सीएमओ की जो अपने ईमेल है उसके ऊपर भी आप मैसेज कीजिएगा, ताकि वो बात आपकी सरकार के जो मुख्य है वहां तक पहुंचे, ताकि पदों की बढ़ोतरी हो सके। ये काम केवल विभाग का है और सरकार का है, बोर्ड इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। आप पढ़िए भी, ये भी काम कीजिए। केवल पढ़ना आपका तब तक बेकार रहेगा जब तक पद नहीं आएंगे। अगर पद आएंगे तभी आपका पढ़ना सार्थक होगा। L2 वाले अभी काफ़ी आपकी अच्छी तैयारी है। मेरे हिसाब से अभी आपको सेकंड ग्रेड की तरफ, फर्स्ट ग्रेड की तरफ, सी-टेट की तरफ, जो एमआरएस की वैकेंसी चल रही है उसकी तरफ, DSSS की जो वैकेंसी आएगी उनकी तरफ, सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए। केवल एक वैकेंसी आपका जीवन नहीं हो सकता। अगर ये पद ही नहीं है तो हम क्या करें? भाई केवल सीधे-सीधे पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे कि केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वैकेंसी नहीं है तो फिर पढ़ किसके लिए रहे हो? या तो आप सरकार पे दबाव बनाएँ, या आपके पास कोई ऐसा अ, स प्रकार है जिससे आप ये वैकेंसी निकलवा लें, या तो आप वो कर लो, है ना? ये हम सबकी ज़िम्मेवारी है कि सबसे पहले हम तो पदों के लिए तो लड़ें, अगर पद ही नहीं होंगे तो पढ़ेंगे किसके लिए? तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी आप कोशिश करें, पढ़ते भी रहें, और सरकार तक, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार की जो एजेंसियाँ हैं, सरकार के जो विभाग हैं, सरकार के जो लोग हैं, आपके जो स्थानीय नेता हैं, वहाँ तक भी इस बात को पहुँचाएँ कि वैकेंसी चाहे जनवरी में नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जब उसमें पद ही नहीं है तो जनवरी में वैकेंसी करवा के करवाओगे क्या? सरकार मेरे तो ये समझ से बाहर है। बोर्ड के अध्यक्ष हमें ये कह रहे हैं कि केवल हमने जो शेड्यूल दिया था हम उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी करवा रहे हो। भाई साहब, शेड्यूल का हम करेंगे क्या जब उसमें वैकेंसी नहीं होगी? तो सबसे पहले आप ये करें, जब उसमें वैकेंसी आएगी तो 2-4 महीने रोक के भी सरकार करवा सकती है। ये डीपीसी का इतना बड़ा पेज जो उलझा हुआ है, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, सरकार वहाँ अपना पक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जल्दी से इस डीपीसी की सुनवाई हो, और जो नवंबर में होने वाली सुनवाई है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि डीपीसी का जो कार्य है वो सुलझ जाए और सरकार अपनी जो आगामी कार्रवाई है, गतिविधि है वो बढ़ाए, और पदों का एक फिक्स जो पैटर्न है वो हमारे सामने है, कितने पद खाली है, ताकि जल्दी से काम हो सके और नवीन पदों की जो विज्ञप्ति है वो हमारे सामने आए। और चाहे आप मई, जून, जुलाई में एग्जाम करवा लो, एग्जाम तो तभी करवाओगे ना जब पद है। पद आने के बाद में अगर एग्जाम करवाए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी एग्जाम होना L2 वालों के लिए बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पास कोई भी पद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सेशन उपयोगी रहा होगा, और मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ। जितने भी साथी जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।